Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will revise our fourth chapter, A Truly Beautiful Mind. Students, as you know, this chapter is about Albert Einstein. Albert Einstein is a great humanist. उनकी ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन्स की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। वो उनका इंटरेस्ट था कि वो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। स्टूडेंट्स, अल्बर्ट शुरू से ही एक अनयूजुअल स्टूडेंट्स थे। उनमें कॉमन क्वालिटीज़ नहीं थी जैसे अदर स्टूडेंट्स में होती हैं, वो अलग थे बिल्कुल। देर से बोलना सीखना, बच्चों के साथ मिलनसार ना होना, बच्चों के साथ अच्छे से ना खेलना, ये उनकी अलग क्वालिटीज़ थी। उनका बड़ा सिर होने की वजह से उनकी मम्मी उनको फ्रीक बुलाती थी। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट का माइंड ट्रूली कैसे हो सकता है, ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? ब्यूटीफुल मीन्स कि वो वर्ल्ड में शांति चाहते थे और उन्होंने सारे ऐसे काम किए जो वर्ल्ड की भलाई के लिए थे। तो लेट अस स्टार्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म शहर में जर्मन में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई ये भी इंडिकेशन नहीं था कि एक दिन वो इतने महान हो जाएंगे। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। उनकी मम्मी उसको फ्रीक बुलाती थी। अब फ्रीक क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। ये शब्द उन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है जो दूसरों की तरह से बिहेव नहीं करते, दूसरों की तरह से सोचते नहीं हैं और दूसरों की तरह से बातें नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ये बिल्कुल अलग थे अपने साथ के बच्चों से। इनका जो माइंड था वो बिल्कुल अलग था। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। उसकी मम्मी के लिए, उनकी मम्मी के लिए इनका जो सिर था वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता था, इसलिए वो उनको फ्रीक बुलाती थी। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। अब 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टाइन ने बोलना नहीं सीखा था, ये बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने अंत में बोलना सीखा तो he uttered everything twice, तो वो रिपीट करते थे शब्दों को, एक शब्द को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनके साथ कैसे बातें करनी है। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। इसलिए जो दूसरे उनके फ्रेंड्स थे वो उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, क्योंकि ये दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल करके नहीं रहते थे, ये अपने अलग ही खिलौनों से खेलते थे। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। जो बच्चे उनके साथ खेलते थे वो उनको सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए जब ये छोटे थे तो अपने अलग ही खिलौनों से खुद से खेलते रहते थे, किसी के साथ भी खेलना पसंद नहीं करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। अब इनके जो टॉयज़ थे वो मैकेनिकल थे, जो जैसे मैकेनिकल जिनमें मशीन लगी होती है, जैसे एरोप्लेन हुआ, कार्स हुई, ऐसे खिलौनों से ये खेलते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी छोटी बहन को देख करके, जो अभी अभी पैदा हुई थी, उनको देख करके, उसका नाम माजा था, तो ये क्या कहते थे? ही इज़ सैड टू हैव सैड। वो ऐसा कहते थे, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स।
ये बहुत अच्छा खिलौना है, बट इसके व्हील्स कहाँ हैं? जैसे कार्स में व्हील्स होते हैं, एरोप्लेन में व्हील्स होते हैं, तो वो ये कहते थे कि इनके पैरों में व्हील नहीं है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक बार हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के ये कहा उनके पापा से कि नेगेटिव सेइंग क्या कहा कि आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। आइंस्टाइन ने जो भी अपने प्रोफेशन के लिए चूज़ किया है वो कोई मैटर नहीं रखता, बिकॉज ही विल हैव नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कोई सा भी प्रोफेशन चूज़ कर ले उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। स्टूडेंट्स, ये थी उस प्रोफेसर की नेगेटिव थिंकिंग जो उन्होंने आइंस्टाइन के लिए बोली थी। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने जो 6 एज में है, अपने 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख लिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू बी लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो बहुत ही, अब एमेच्योर मीन्स स्टूडेंट्स होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर दैन एज ए प्रोफेशन। मतलब कि कोई प्रोफेशन नहीं होता, वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो काम किए जाते हैं, जैसे एक हॉबी होती है वैसे वो बजाते थे उसको। तो उनकी मम्मी चाहती थी ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर, कि वो गिफ्ट यानी कि जो वायलिन बजाना अच्छे से सीख जाए। वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, कि जो वायलिन बजाना है वो उनके पूरे जीवन में रहे, यानी कि वो एक अच्छे वायलिनिस्ट बन जाए। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, परंतु ठीक है, खिलौनों से खेलते थे और अलग तरह के विचार थे इनके, अनयूजुअल स्टूडेंट थे ये, कॉमन नहीं थे, अनकॉमन थे, परंतु एक अच्छे स्टूडेंट थे। नॉट ए बैड प्यूपिल, अच्छे स्टूडेंट थे ये। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, वो मुनिक में हाई स्कूल करने के लिए गए। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड वेयर ही वॉज 15 months अगो। अब जहाँ पे इनकी फैमिली को जाना पड़ा तो इनको भी वहाँ मुनिक में पढ़ना पड़ा। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में इनको अच्छे मार्क्स मिले। सॉरी। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अब एजिमेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। जो वहाँ का रेजिमेंटेशन होता है वो होते हैं डिसिप्लिन, वहाँ का मैनर्स, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस। तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, क्लैश्ड मीन्स टू क्वेरल, और अपने टीचर्स से वो हमेशा इस बात के लिए झगड़ते रहते थे। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन लेफ्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। वो इतने ज़्यादा अनेबल टू ब्रेथ, सफोकेटेड हो गए, उनका वहाँ दम घुटने लगा, उनको वहाँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्टिफल्ड होता है मीन्स सफोकेटेड या अनेबल टू टेक ब्रीथ, कि उनको वो सांस लेना दूभर हो गया वहाँ पे आइंस्टाइन को। तो 15 साल की उम्र में वहाँ आइंस्टाइन ने कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, होता है स्कूल फॉर गुड, गुड मीन्स अच्छा करने का मतलब है जब हम उसको पूरी तरह से छोड़ दें। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल यानी कि इससे पहले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। अब अल्बर्ट्स के पेरेंट्स को मिलान जाना पड़ा। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार होंगे उनके वहाँ पे छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन। जब बहुत पूछा गया उनसे कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपका फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो जर्मनी में अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल। अब स्विट्ज़रलैंड की जो ये सिटी थी बहुत ही लिबरल थी। लिबरल होती है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपनिंग्स, जो दूसरे
लोगों की का सम्मान करे और दूसरे लोगों की इच्छाओं को समझे, उनकी भी राय क्या है ये जाने। और दैन मुनिक से, जो जहाँ पहले मुनिक में पढ़ते थे ये, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी थी ये। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे मैथमेटिक्स में और उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल के फिनिश होने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक में जा कर के अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कंप्लीट करेंगे। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। और साइंस जो था उनका एक only that was not the only thing, केवल वो चीज़ नहीं थी जो इस dashing young man मीन्स स्मार्ट young man के लिए, जिसकी walrus मूँछें लंबी लंबी थी और बड़ा स्मार्ट मूँछें रखते थे, बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी थी इनकी, तो उनके लिए कोई एक चीज़ नहीं थी साइंस कि जिससे वो उसको अट्रैक्ट करें। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलीबा मैरिक। अब उनकी एक साथ में पढ़ने वाली जो क्लासमेट थी उसका नाम था मिलीबा मैरिक। उसमें उनको इंटरेस्ट आने लगा, उनको वो अच्छी लगने लगी, उसके विचार, उसकी सोच, उनकी पढ़ाई, सब से वो अट्रैक्ट होने लगे। तो whom he found to be a clever creature, जिसमें उन्होंने पाया कि वो भी एक क्लेवर क्रिएचर हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। अब मिलीबा मैरिक जो हैं वो साइबेरियन थी, सर्बमिस साइबेरियन थी और स्विट्जरलैंड से आई थी, स्विट्जरलैंड में आई थी। बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि जो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी थी यूरोप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर जो वुमेन थी उनको डिग्री नहीं दी जाती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले। अब आइंस्टाइन ने उनके अंदर एक फ्रेंडशिप देखी, यानी कि एक फ्रेंड का अपना एक फ्रेंड और एन एसोसिएट, यानी कि उनसे अपने जैसे विचार मिलते हुए देखे। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स होता है अ वर्ड यूज्ड अप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। ऐसे व्यक्ति जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में को पसंद नहीं करते हैं। तो दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विच whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट। तो ये लोग जो लिटरेचर में और म्यूज़िक में, आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो लोग कुछ उनकी फैमिली में भी थे और यूनिवर्सिटी में भी थे, जिनको वो लगातार द कपल फेल इन लव, और जिनको वो लगातार फेस कर रहे थे। अब जो ये मिलीबा मैरिक थी उनसे ये फेल इन लव हो गए एंड उनको ये पसंद करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब क्या होने लगा कि लेटर्स एक दूसरे के पास भेजने लगे, ये लेटर्स में अपने थॉट्स लिख करके बताने लगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स पहले कम्युनिकेशंस नहीं थे, इसलिए लेटर्स में ही सारी बातें की जाती थी। पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, अपने प्यार को वो शब्दों में वर्णित करने लगे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और साइंस को बड़े ही प्रेम से वो मिक्स होने लगे साइंस में। रोट आइंस्टाइन, अब आइंस्टाइंस की ये लाइन्स हैं, उन्होंने क्या लिखा? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू आ विक्टोरियस कंक्लूजन। उन्होंने लिखा कि हम कितने खुश होंगे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, और कितना हमें गर्व होगा जिस दिन हम जो रिलेटिविटी का जो ये कंक्लूज़न है, हम रिलेटिविटी पर जो ये खोज कर रहे हैं, ये विजयी होगा, इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, कंक्लूज़न प्राप्त कर लेंगे। उस दिन हम बहुत खुश होंगे, संसार में मेरा बड़ा नाम होगा। In 1900
At the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 1900 में 21 की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे, मतलब कि उनको कहीं भी अभी जॉब नहीं मिली थी. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो ऐसे अब एज ए टीचर वो किसी स्कूल में काम करने लगे. गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाने लगे. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. अब बर्न में पेटेंट ऑफिस में इनको 1902 में एक जॉब मिल गई. पेटेंट क्या होता है? सॉरी, अ डॉक्यूमेंट which gives the right of an invention to an inventor, जो एक इन्वेंटर को एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रदान करता है कि जो उसको इन्वेंशन का राइट हो. तो ये जॉब इनको completed the part 1. Part 2 we will continue tomorrow. Okay, stay home, stay safe.